वेलकम टू बेंजिन फार्मासिस्ट। आज हमारा प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम डेंटल प्रॉब्लम जो होती है उससे संबंधित किसी प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको हल करेंगे। आज हम जो है पूरा एब्रीविएशन से सब कुछ जानेंगे कि ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं CCOE जो है इनका क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी जो ये प्रिस्क्रिप्शन है ये 23 ईयर्स की जो किसी फीमेल जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आपको ये CC दिख रहा है, यानी C/C जो है वो है यहाँ पे। इसका मतलब होता है चीप कॉम्प्लिकेशन, यानी जो मुख्य क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, या पेशेंट जो है वो क्या प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर को, उसके बारे में यहाँ लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। उसको डिनोट करता है ये CC। ये PT दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है पेशेंट। इसकी फुल फॉर्म वैसे पेशेंट होती है, शॉर्ट में यहाँ पे डॉक्टर ने लिखा है। तो पेशेंट को C/O लिख रहा है आपको यहाँ पे। तो C/O जो है उसका मतलब होता है जो कंप्लेन ऑफ, यानी जो पेशेंट है वह कंप्लेंट कर रहा है किसके बारे में। पेशेंट कंप्लेंट ऑफ पेन इन लोअर लेफ्ट बैक रीजन, यानी यानी कि पेशेंट जो है उसके लोअर लेफ्ट कोने यानी लेफ्ट साइड के जो नीचे वाला हिस्सा है उसके पिछले वाले भाग में जो है यहाँ पे पेन जो है वो हो रहा है पेशेंट को। इसके चीफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो है। और यहाँ पे O/E दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, यानी जब डॉक्टर जो है उसका एग्जामिनेशन करता है, उसका चेकअप करता है, तो उसको उसके अंदर क्या डिजीज फाउंड होती है या क्या प्रॉब्लम फाउंड होती है उसके बारे में यहाँ डॉक्टर जो है वो लिखता है। तो यहाँ जो है वो पल्पाइटिस जो है उसकी प्रॉब्लम है, यानी पल्पाइटिस एक जो है वो कंडीशन होती है, दांतों की ही कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। डेंटल पल्प जो होते हैं उसके अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये हो जाता है मतलब कि किसी कारण से अगर जरा सा दांत जो है टिप जो है वो ब्रेक हो जाता है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है, या और भी बहुत सारे इसके सोर्स हो सकते हैं। फिर स्पेसिफाइड जो है वो इसका कोई कारण जो है वो नहीं है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन जो पल्पाइटिस की प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है डेंटल पल्प जो होता है उसके अंदर। ये जो है डॉक्टर ने यहाँ पे एग्जामिनेशन पे पाया है कि 6 नंबर का जो टीथ है उसके अंदर है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में या किसी उससे पिछले वाले में बताया था कि जो है दांतों की नंबरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो है वो राइट साइड के उपले वाले दांत के लास्ट वाला दांत है वहां से जो है चालू होता है, और वहां से 1 नंबर होता है, और उसके निचले वाला दांत है उस पे 32 नंबर आता है। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। लेकिन ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि सभी डॉक्टर इसी मेथड को फॉलो करें। कोई किसी ने यहाँ पे जैसे कि इस डॉक्टर ने यहाँ पे लोअर बैक रीजन जो है वहाँ पर बताया है, यानी इसने जो है सामने वाले जो बीच वाले दांत है वहाँ से इसने मेरे हिसाब से जो है नंबरिंग शुरू की है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 6 नंबर दांत जो है वहाँ पर प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड के अंदर 6 नंबर का दांत है, बीच में से इसने जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करी है। ये किसी का मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, कोई लास्ट से नंबरिंग स्टार्ट करता है, कोई बीच से, कोई जो है वो पूरा वो मेथड यूज करता है 32 दांत की नंबरिंग जो है वो। ये सभी डॉक्टर का अलग अलग अपना जो है वो मेथड होता है। और यहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन हो ही गया, पल्पाइटिस की प्रॉब्लम है, और एक जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि 6 नंबर दांत जो है उसकी डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट किया है। तो ये एब्रीविएशन मैंने आपको अच्छे से बता ही दी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे RX दिखाया जाएंगे, जो डॉक्टर ने दवाई जो प्रिस्क्राइब की है उसके बारे में हम आप आज बात करेंगे। ये दवाई अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे पार्ट 1 से 5, तो
आपके लिए ये किसी भी प्रकार का जो है हार्ड नहीं है, किसी प्रकार का चैलेंज जो है वो मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो है पहली वाली जो ड्रग है वह एमोक्सिलिन 625 mg, यानी 625 mg की जो है वो एमोक्सिलिन है। सुबह शाम लेनी है। 2 जीरो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेम ही डॉक्टर की पर्ची है जो मैंने पहले भी बताई है। यहाँ जो है ये 0 0 जो है उसे डिनोट करता है। सुबह शाम ये लेनी है टेबलेट, जैसा मैंने बता ही दिया। एक 0 का मतलब सुबह, दूसरे वाले 0 का मतलब शाम को ये टेबलेट लेनी है। पिक्चर यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। एबोट कंपनी जो है उसका ये एमोक्सिक्लेव 625 जो है वो ब्रांड है, जिसके अंदर यहाँ पे एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लेवलिनेट टेबलेट जो है वो है। ये एबोट फार्मेसी जो है, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है उसका ये ब्रांड है। 625 mg है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। किस काम में आती है ये कॉम्बिनेशन होती है दो मेडिसिन की, एमोक्सिलिन और क्लेवलिनिक एसिड। और एमोक्सिलिन एक एंटीबायोटिक है, वर्क करता है, प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है उसका, जो बैक्टीरिया के जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो है वो एसेंशियल होती है। और क्लेवलिनिक एसिड जो है वो बीटा लैक्टोमास जो है वो इनहिबिटर होता है, विच रिड्यूस कर देता है रेसिस्टेंस एंड इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एमोक्सिलिन अगेंस्ट बैक्टीरिया। यानी जो बैक्टीरिया जो एमोक्सिलिन है उसको रेजिस्टेंट करता है, तो उसको ये कम कर देता है। नेक्स्ट हमारी जो टेबलेट है वो है मेट्रोजिल 400 mg। ये भी 00 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यानी सुबह शाम लेनी है। 400 mg जो है उसकी डोज है, 400 mg की डोज है, जिसके अंदर मेट्रोनिडाजोल जो है वो पाया जाता है 400 mg। ये मेट्रोजिल जो है वो जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है लिमिटेड, उसका ब्रांड है। ये किस काम में आता है मेट्रोजिल? सुबह शाम लेनी है, मैंने आपको बता ही दिया। किस काम में आती है? ये एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया को किल करती है एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी कुछ जो है किल करती है, जो इन्फेक्शन कोज करते हैं उनके डीएनए को डैमेज करके ये काम करती है। मेट्रोजिल टेबलेट जो है वो डीएनए को डैमेज करती है, और जो एमोक्सिलिन है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है उसका फॉर्मेशन जो है उसको प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया की। मेट्रोजिल जैसे मैंने बता दिया, जेबी फार्मास्यूटिकल्स जो है उसका, या फार्मेसी कंपनी, या जो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स है, किसी भी बोल सकते हैं आप। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है मेट्रोजिल नाम से जो है एक डिजी फोर्टेज जेल भी आता है, इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा जो है वो मेट्रोजिल सस्पेंशन भी आता है, मेट्रोजिल 200 भी आती है, जिसके अंदर मेट्रोनिडाजोल जो है वो 200 mg होता है। इसके अलावा मेट्रोजिल ओ टेबलेट जो है वो भी आती है, इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल तो ओफ्लोक्सासिन जो है वो होता है। इसके अलावा मेट्रोजिल ER टेबलेट भी आती है। ER का मतलब यहाँ पे एक्सटेंडेड रिलीज जो है वो होता है, यानी मेट्रोनिडाजोल जो है वो एक्सटेंडेड रिलीज जो है उसके फॉर्म में होता है। मेट्रोमिडाजोल P20% भी ऑइंटमेंट जो है वो होता है। मेट्रोजिल जेल भी होता है, मेट्रोजिल M टेबल जो ऑइंटमेंट है वो भी होता है। ऐसे सब होते हैं, जब बहुत से मेट्रोजिल नाम से बहुत सी चीजें जो है वो आती हैं, जिसके अंदर मेट्रोनिडाजोल जो है वो कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, या इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जो है उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल होता है, और अदर कॉम्बिनेशन में भी ये पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो टेबलेट है वो जीरोडोल SP, इसके बारे में हमने भी पिछले वाले वीडियो में 2-3 बार बात की है, आज फिर से कर रहा हूँ। एसिक्लोफेनेक एटियोपेप्टिडेज और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है ये। जीरोडोल जो है वो इप्का कंपनी का ब्रांड है। SP का मतलब जो है एटियोपेप्टिडेज और पैरासीटामोल जो है उसको डिनोट कर रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जीरोडोल जो है वो इप्का कंपनी का ब्रांड है, और यहाँ पे जो है वो बहुत से नाम से आती है ये टेबलेट। जीरोडोल स्पास भी आती है, जीरोडोल TH8 भी आती है, जीरोडोल
पी भी आती है, जीरोडोल पी जी भी आती है, जीरोडोल टी एच और डी भी आती है। जीरोडोल सिरप जीरोडोल नाम से भी आती है, जिसके अंदर सिरप एसाइक्लोफेनेक पाया जाता है। जीरोडोल एम आर, जीरोडोल एस, जीरोडोल टी सी, जीरोडोल टी एच मैक्स, ये सब जो है पाई जाती हैं। जीरोडोल पीटी भी मेरे ख्याल से एक आती है। ये सब जो है होता है। इनके बारे में आप अगर साल्ट के साथ डिटेल में जानना चाहता हो तो मैंने पिछली बार पहले वीडियो में जो है बहुत सी बार इनके बारे में बात की है, तो आप उन वीडियो को है वो देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या वैसे वर्क करती है जीरोडोल टेबलेट। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेरोटियोपेप्टिडेज। तो एसिक्लोफेनेक जो है नेसेट्स की कैटेगरी का है। पैरासीटामोल फीवर रिड्यूस करता है, यानी एंटीपायरेटिक की कैटेगरी में ये आता है। वर्क करता है ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर का इन द ब्रेन, जो कोज करते हैं पेन एंड फीवर। और सेरोटियोपेप्टिडेज जो है वो एंजाइम होता है, वर्क करता है ब्रेक डाउन ऑफ अबनॉर्मल प्रोटीन जो होती है, जो इन्फ्लेमेशन की साइट है वहां पर जो अबनॉर्मल प्रोटीन होती है उनको ब्रेक करता है, उनको तोड़ने का काम करता है। और हीलिंग यानी जो ट्रीटमेंट है, क्योरमेंट है, उसको प्रमोट करता है। अगर आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी जीरोडोल आपको कब लेनी है, 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सुबह शाम लेनी है। और ये टेबलेट जो है नेक्स्ट है वो पेंटोसिड डीएसआर है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। ये इंट्री पेंटोसिड डीएसआर के अंदर जो है पेंटापराजोल पाया जाता है और डोमपेरिडोन जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ जीरो लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है सिर्फ आपको एक टाइम लेनी है। और ये ज़्यादातर जो है वो खाली पेट ही ली जाती है। मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, जैसे आपको डॉक्टर बोले वैसे ही आपको लेनी है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पेंटोसिड डीएसआर जो है वो और भी बहुत से फॉर्म में आती है, जैसे कि पेंटासिड सिर्फ पेंटासिड नाम से भी आती है, जिसके अंदर सिर्फ पेंटापराजोल होता है। एक पेंटासिड आईटी भी आती है, पेंटासिड आईवी इंजेक्शन जो है वो भी आता है। पेंटासिड एचपी आती है, पेंटासिड 20 आती है, जिसके अंदर पेंटापराजोल 20 mg होता है। पेंटासिड डी, पेंटासिड एल, पेंटासिड 80, पेंटासिड, ऐसे बहुत से चीज़ें जो है वो आती हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आपको पिछले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किसका कैसे काम करती है पेंटोसिड डीएसआर, तो ये भी जो है वो डोमपेरिडोन और पेंटापराजोल जो है उसका कॉम्बिनेशन है। ये प्रोकाइनेटिक होता है डोमपेरिडोन। ये वर्क करता है अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है वहाँ पर ये काम करता है, इंक्रीज करता है मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो है उनके मूवमेंट को इंक्रीज करता है। फूड को जो है वो मोर इजीली जो है वो स्टमक से जो बाहर निकल जाए उसको जो है ये प्रमोट करता है। और पेंटापराजोल जो है वो पीपीआई यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ये वर्क करता है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड एसिड रिलेटेड इंडाइजेशन जो है उसको एंड हार्ट बन जो है उसमें काम में आता है। जैसा मैंने बताया ये एक टाइम लेनी है, यहाँ पे 1 जीरो लिखा हुआ है। 3 दिन का ये पूरा कोर्स है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन जो है कम्प्लीटली आपको बता दी है। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन की पिक्चर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जो आपको खुद से सोल्व करनी है। ये थोड़ी नई है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपसे हल जो है वो हो जाएगी, जिसके बारे में हम अगले पार्ट नंबर 7 जो है उसमें बात करेंगे। तो एट द एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और इस प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके आंसर जो है या कौन कौन सी टेबलेट यहाँ पे बताई है, क्या क्या कंडीशन बताई है, इनके बारे में आप कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।